मुल्क शाम का एक यहूदी रईस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता, उनसे कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका जमाना है। जो उसकी नबूत के जमाने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसको हासिल होगी। और जो शख्स उसकी नबूत का जमाना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता, कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मुत्तलब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुंचे। इसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी। ईस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलुआ हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और उसकी अलामत ये है कि इस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलब से यह भी कहा था, उस बारे में अपनी जबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पूते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलब ने ईस से पूछा, उस बच्चे की उम्र है कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 17 साल तक नहीं होगी, बल्कि उससे पहले ही 61 या 60 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और उसकी अम्त की औसत उम्र भी इतनी होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बद टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात उस यहूदी ने गुज़श्ता अनबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी, और सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बद के पास जाया करते थे। ये इस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बद वांधे मुनागरा पड़ा है। इन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बद से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर होंगे, हो गए हैं। बद से निकलने वाली आवाज ने उन्हें और ज्यादा हैरत ज़दा कर दिया। उसके अलावा एक वाकया ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसरी नौशीरवां का महल हिलने लगा। उसमें शग्गाफ पड़ गए। नौशीरवां का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चौने से तामीर किया गया था। इस वाकये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शग्गाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 कंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाकया ये भी पेश आया कि फारिस के तमाम आतिश कदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिश कदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पेटना मच गया। किसरी को ये तमाम इतलात मिले तो उसने एक काहिन को बुलाया। उसने अपने महल में शग्गाफ पड़ने और आतिश कदों की आग बुझने के वाकयात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब न दे सका। ताहिम उसने कहा, उन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, उसका नाम सतीह है। नौशीरवां ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सतीह से मिला, उसे ये वाकयात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक असा है वाले नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे, और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब किसरी को बताया। इस वक्त तक कसरी ने दूसरे काहिनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी।
चुनांचा ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में उससे पहले यह नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को यह नाम अजीब सा लगा। चुनांचा कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलब, क्या वजह है कि तुमने उस बच्चे का नाम उसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है? यह नाम न तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है, न तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुत्तलब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताली इस बच्चे की तारीफ फरमाए और जमीन पर लोग उसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मानी है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी उससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताली ने हिफाजत की और कोई भी यह नाम न रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अलामा सहीली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। उससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताली की सबसे ज्यादा हम्द व सुना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम है अहमद ज़िक्र किया गया है। अपनी वालदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। उन्हीं दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। उनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सैदिया रजी अल्लाह अन्हा की आई। हजरत हलीमा सैदिया रजी अल्लाह अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पैदा बच्चा और शुभर भी थे। हजरत हलीमा सैदिया रजी अल्लाह इन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमजोर और मरल था। साथ उनकी कमजोर और बूढ़ी औंटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रजी अल्लाह अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती थी।